वंडर्स ऑफ वॉकिंग स्पेशली ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज चलने के फायदे। क्या आप भी चलना चाहते हैं लेकिन आपका चलना हो नहीं पाता उतना डेली बेसिस पे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय के अभाव के कारण आप ज्यादा चल नहीं पाते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तेज चलने के क्या फायदे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं एक सिंपल सी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करके, जो है ब्रिस्क वॉकिंग। नमस्ते, मैं हूं डाइटिशियन शीतल और स्वागत करती हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पोषण में, पोषण दैट क्योर्स एंड हील्स। आज मैं आपको बताऊंगी ब्रिस्क वॉकिंग के हेल्थ बेनिफिट्स। सभी जानते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग का ओवरऑल बेनिफिट जो होता है हेल्थ पे होता है, वो एक तंदुरुस्ती देता है, हमें एक खुशनुमा एहसास देता है। अगर हम और कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं दिन में समय के अभाव के कारण, लेकिन सिर्फ चल भी लेते हैं आधा घंटा, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, तो भी हमारे पूरे दिन भर के लिए वो काफी है। तो सबसे पहला फायदा जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वो है कि तेज चलना यानी ब्रिस्क वॉकिंग आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपके हाई बीपी को कम करता है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, रेगुलर चलना पड़ेगा, एक ड्यूरेशन सेट करनी पड़ेगी। तो ये बीपी को कंट्रोल कैसे करता है, ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज करता है आपकी ब्रिस्क वॉकिंग। तो इसमें होता क्या है, जब हम चलते हैं वॉकिंग से हमारे हार्ट मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं। जो हार्ट के मसल्स हैं जिन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, वो स्ट्रेंथन होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है और जब हम चलते हैं तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी रक्त कोशिकाओं को, यानी जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनका डायलेशन करता है, वाइडनिंग। वो चौड़ी होती हैं रक्त कोशिकाएं, जिन्हें हम कहते हैं वो रिलैक्स होती हैं। तो जब वो वाइडन होंगी, चौड़ी होंगी, जिसे हम वैसोडाइलेशन कहते हैं इंग्लिश में, तो वैसोडाइलेशन की वजह से ब्लड इजीली फ्लो करता है बिना किसी रुकावट के। तो ये हमारे बीपी को ऑटोमेटिकली रेगुलेट करता है। सो वन इज दिस थिंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग इज इंड्यूसिंग स्लीप। ये नींद लाने में हमारी मदद करता है। कैसे? जब हम चलते हैं तो एक तरह से ये लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। तो पोस्ट एक्सरसाइज ड्रॉप मतलब होता है एक्सरसाइज के बाद जो ड्रॉप होता है हमारे एनर्जी लेवल्स में, वो ब्रेन को एक सिग्नल देता है। तो उसमें एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। सबसे पहले एंडोर्फिन्स हमारे मूड बूस्टर्स होते हैं। वो एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को डल करते हैं और एक प्लेजेंट एहसास देते हैं और ये ब्रेन को बताते हैं कि अब नींद आ रही है, सोना है। तो सबसे पहला जो स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है दैट इज मेलाटोनिन। तो वॉकिंग से मेलाटोनिन भी सिक्रीट होता है हमारे ब्लड में और वो मेलाटोनिन जैसे जैसे राइज करता है वैसे वैसे हमें नींद आने लगती है। तो जिन लोगों को नींद ना आने की परेशानी है वो रेगुलर वॉकिंग स्टार्ट कर दें, बट वॉकिंग शुड बी ब्रिस्क। आपको तेज चलना है, इट शुड नॉट बी अ लेजरली वॉक। फिर थर्ड हेल्थ बेनिफिट है आपकी बोन डेंसिटी को मेंटेन करता है। तो बोन डेंसिटी कैसे मेंटेन होती है? जब हम चलते हैं तो हमारी बोन्स पर स्ट्रेस आता है। वो जो स्ट्रेस आता है वो एक सिग्नल देता है कि अब बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाया जाए, उससे हमारे बोन्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। रेगुलर स्ट्रेस जो बोन्स पर पड़ता है उससे बोन की स्ट्रेंथनिंग होती है, नए ऑस्टियोब्लास्ट्स बनते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट्स होते हैं बोन सेल्स जो नया बोन का टिश्यू बनाते हैं। तो रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट हमारा नया बोन टिश्यू बनता है। तो इस तरह से बोन की स्ट्रेंथनिंग होती है। तो बोन मिनरल डेंसिटी को मेंटेन करने में, उसको बना के रखने में वॉकिंग हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग हेल्दी वेट। आपका वेट फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी रेंज में आएगा, वो मेंटेन करेगा। एक्सेस फैट जो है वो बर्न होता है। हाउ? बाय बर्निंग कैलोरीज। जब आप चलते हैं, स्पेशली जब आप अप हिल चलते हैं, तो आप जब भी वॉक कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप जहां पर वॉक कर रहे हैं उस पाथ में कहीं ना कहीं अप हिल, कोई इंक्लाइन आना चाहिए। जब आप अप हिल चलते हैं या चढ़ते हैं तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क हो रहा है। तो वो जो वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, अगेन दैट इज गिविंग यू अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर बोन्स।
तो वो बोन्स ज्यादा काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगी उन लोगों को कॉशन लेना है जिनको आर्थराइटिस की परेशानी है या बोन के कोई और डिसऑर्डर्स हैं। मैं हेल्दी इंडिविजुअल्स की यहाँ बात कर रही हूँ, तो वो लोग अपहिल चल सकते हैं। बीपी पेशेंट्स और जिनको बोन डिसऑर्डर्स हैं, काइंडली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही अपनी एक्सरसाइज या वॉकिंग रेजिमेन को डिसाइड कीजिए कि कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए और कितना ड्यूरेशन होना चाहिए आपकी वॉक का। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग हेल्दी वेट भी हो गया कि आप कैसे अपने कैलोरीज बर्न करते हैं। आप जितना ज्यादा चलेंगे और जितना फास्ट चलेंगे तो आपकी उतनी ही कैलोरीज बर्न होंगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग इज फॉर फीमेल्स, उनका ब्लैडर और बाउल कंट्रोल। तो ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल क्यों जरूरी है फीमेल्स में स्पेशली? तो फीमेल्स की एनाटॉमी इस तरह की होती है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, उनके लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आए होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, जैसे प्रेगनेंसी है, जिसकी चाइल्ड बर्थ है, जिसकी वजह से जो उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो वीक होने लग जाते हैं ओवर टाइम। तो वो जो पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथनिंग, वॉकिंग से उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या होते हैं? ये एक ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जो आपके पेल्विक गर्डल में जो ऑर्गन्स हैं, आपके पेल्विक एरिया में, जो पेल्विस में जो ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, देन बाउल एंड योर यूटेरस, ये जो मेन ऑर्गन्स है पेल्विस के, वो उनको स्ट्रेंथन, उन ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं उन्हें पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग में ब्रिस्क वॉकिंग हेल्प करती है। तो वो कैसे हेल्प करती है? ये जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं, जब हम चलते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। विथ दिस रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन उनमें स्ट्रेंथ आती है। अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रेगुलर नहीं है, एक जैसा ही मसल हर टाइम रहता है, तो वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वीक होने लग जाएगा। तो उसकी स्ट्रेंथनिंग वॉकिंग से हो सकती है। तो जनरली हमें कैसे पता चलता है कि पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो रहे हैं? कुछ फीमेल्स को लिफ्ट करने में, बहुत जोर से हंसने में या स्नीज करने में, तो इन चीजों में यूरिनरी लीकेज होता है। तो जब आपका लीकेज होना स्टार्ट हो जाए, आप समझ लीजिए कि उस टाइम आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होने स्टार्ट हो गए हैं। तो वॉकिंग, स्पेशली ब्रिस्क वॉकिंग, इज अ बेस्ट एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथनिंग योर पेल्विक फ्लोर मसल्स। आई अंडरस्टैंड दैट कि फास्ट पेस लाइफ ड्यू टू अर्बनाइजेशन की वजह से, लैक ऑफ टाइम की वजह से, समय के अभाव के कारण लोग आजकल चलते नहीं हैं, उन्होंने चलना कम कर दिया है। क्योंकि चलने के लिए एम्पल टाइम चाहिए, आपको मिनिमम 30 मिनट्स और मैक्सिमम 60 मिनट्स तो चलना ही चाहिए एक दिन में। दिस इज द मिनिमम दैट आई एम सेइंग। लेकिन आप अगर अपने लिए इतना वक्त निकाल सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए कि आपने चलना शुरू किया। अगर आप चलना शुरू कर देते हैं तो प्लीज इस प्रैक्टिस को रोकिए नहीं। आप स्टार्ट कीजिए 30 मिनट्स अ डे चलने से, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उसको इंक्रीज करके 60 मिनट्स, दैट मीन्स 1 आवर अ डे आपको जरूर चलना चाहिए। तो मैं अगर इस वीडियो को, इट्स अ शॉर्ट वीडियो टुडे, मैं अगर इसको सम अप करूं तो ब्रिस्क वॉकिंग के क्या फायदे हैं? सबसे पहले इट लोअर्स योर बीपी, ब्लड प्रेशर को कम करता है। सेकेंडली, इट हेल्प्स मेंटेन हेल्दी वेट, आपका वेट हेल्दी रेंज में मेंटेन करेगा, एक्सेस फैट को, एक्सेस कैलोरीज को बर्न करता है। थर्ड, इट हेल्प्स इन इंड्यूसिंग स्लीप, नींद लाने में मदद करता है, आपके ब्रेन को, आपके माइंड को काम करता है। देन फोर्थ, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लैडर एंड बाउल मूवमेंट्स, आपके ब्लैडर और बाउल के कंट्रोल में हेल्प करता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्रिस्क वॉकिंग के फायदे हैं। आपकी हार्ट मसल्स अच्छी रहती हैं, आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं, आपके बोन्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, विच डिलेज योर ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम हो जाता है। ऑस्टियोपेनिया, जिसको हम वीकनिंग ऑफ बोन्स हल्के होने लग जाते हैं, कमजोर होने लग जाते हैं। तो अगर आप रेगुलर वॉकिंग अभी से स्टार्ट कर देंगे तो वो जो बोन्स तो वीक होने ही हैं, बिकॉज इट इज एज रिलेटेड प्रोसेस। एज के साथ सारे प्रोसेसेस डिक्लाइन होते हैं धीरे धीरे, लेकिन आप उसको जल्दी ऑनसेट से, कि वो जल्दी स्टार्ट हो जाए, उसको डिले कर सकते हैं अगर आपने ब्रिस्क वॉकिंग आज से ही स्टार्ट कर दी।
धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है, मैं दोबारा जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।